दोस्तों, आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हम वीडियो लेकर आए हैं नेट परीक्षा से संबंधित। जो नेट परीक्षा हुई थी 2023 में, उसी के संबंध में रिजल्ट आउट हुआ है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं। जैसा कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ वेबसाइट, सेवा में जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक गुणवत्ता नेट फर्स्ट 9540/2023-24 दिनांक 30/2023। विषय निपुण असेसमेंट टेस्ट नेट के परिणाम के संबंध में। महोदया, आप अवगत हैं कि राज्य परियोजना कार्यालय की पत्रांक गुण बी आबली नेट फर्स्ट 5893/2023-24 दिनांक 11 अगस्त 2023 के क्रम में परिषदीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में के अध्ययनरत छात्र छात्राओं का लर्निंग आउटकम आधारित अधिगम स्तर के आकलन हेतु विभिन्न तिथियों में नेट का आयोजन किया गया है। तत्क्रम में कक्षा 1 से 8 का समस्त जनपदों का नेट आकलन का परिणाम घोषित किया जा रहा है, जिसका परिणाम विवरण निम्नलिखित है। नेट फर्स्ट रिजल्ट फॉर क्लास 1 to 3। टोटल नंबर ऑफ इनरोल स्टूडेंट इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 62,09,241। टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स 51,04,744। कैटेगरी जो है ए प्लस जो 90% से अधिक, ए 75 से 90 के बीच में, बी 60 से 75 के बीच में, सी 50 से 60 के बीच में, डी 40 से 50 के बीच में, ई 40% से कम। तो टोटल स्टूडेंट नंबर 15,56,366 ए श्रेणी में आए हुए हैं, यानी कि इनका प्रतिशत है 30.49%। जो 75 से 90% के ग्रेड में आए, यानी ए ग्रेड में आए हैं, वो 8,87,738, यानी 70.39%। बी श्रेणी में जो बच्चे आए हुए हैं वो 12,61,765, यानी 24.72%। सी श्रेणी में जो बच्चे आए हैं वो 50 से 60% के बीच में, 5,94,673, यानी 11.65%। और डी श्रेणी में जब आए हैं बच्चे 40 से 50 में, 2,64,657, यानी 5.18%। और जो ई श्रेणी में बच्चे आए हैं वो 5,39,945, यानी 10.58%। तो दोस्तों, ये श्रेणी वाइज थी, और नेट फर्स्ट ये श्रेणी वाइज थी क्लास 1 to 3 के लिए। अब आते हैं नेट फर्स्ट रिजल्ट फॉर क्लास 4 to 8, यानी 4, 5, 6, 7, 8 के लिए। इसमें कितने इनरोलमेंट थे? इसमें थे 1,09,20,298 बच्चे। प्रेजेंट कितने हुए? 79,19,256 बच्चे। कैटेगरी ए प्लस श्रेणी में कितने बच्चे पास हुए? 15,06,902 बच्चे, यानी 19.7%। इस श्रेणी में 22,20,033 बच्चे, 28.03%। और बी श्रेणी में
18,35,223 बच्चे, 23.17%। सी श्रेणी में 8,40,782 बच्चे, 10.62%। डी श्रेणी में 5,09,97 बच्चे और ई श्रेणी में 8,93,619 बच्चे, यानी 11.8%। तो दोस्तों, ये रिजल्ट था नेट फर्स्ट रिजल्ट क्लास 1 to 3 से एंड नेट फर्स्ट रिजल्ट था क्लास 4 to 8। तो जनपद, विकास खंड एवं विद्यालयवार आकलन का परिणाम कृषि शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.prerna.up.in पर उपलब्ध है। जनपद, विकास खंड एवं विद्यालयवार आकलन का परिणाम उक्त पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त परिणाम के आधार पर आप जो है शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.prerna.up.in पर उपलब्ध है। आप यहाँ से अपने इस पोर्टल पर जा कर के अपने विद्यालय का या विकास खंड का आप आकलन कर सकते हैं। उक्त परिणाम के आधार पर जनपद, विकास खंड, विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कक्षा 1 से 3 के उपयोगार्थ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में भाषा, गणित विषयों के लिए उल्लिखित शिक्षण योजना के अनुरूप कक्षा शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया जाए। शिक्षकों द्वारा संदर्शिका में उल्लिखित दैनिक, साप्ताहिक शिक्षण योजना को अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। नंबर 2 पॉइंट है, कक्ष का वातावरण सुधारने का आकर्षक बनाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई विविध शैक्षणिक सामग्री यथा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, प्रिंटिश सामग्री, बिग बुक, पुस्तकालय की पुस्तकें, निपुण लक्ष्य सूची, आबली तालिका, गणित किट, ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर, खेल सामग्री तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई संदर्शिका, गणित विज्ञान किट आदि के प्रयोग हेतु शिक्षकों के निरंतर प्रेरित किया जाए। तीसरा पॉइंट है, परीक्षा परिणाम के आधार पर ग्रेड सी, डी एवं ई श्रेणी में आने वाले बच्चों को कक्षा 1 से 3 के लिए विकसित आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कक्षा 4 व 5 के लिए विकसित भाषा एवं गणित निर्देशिका बेसिक एवं एडवांस स्तर तथा कक्षा 6 से 8 के लिए विकसित संदर्शिका के सहयोग से प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी बच्चे आगामी आकलन में अपेक्षित कक्षा और अधिगम स्तर प्राप्त कर सकें। चौथा पॉइंट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों की समझ एवं प्रगति का आकलन किया जाए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर कक्षा निपुण का आकलन की जाए। पांचवा पॉइंट है, सभी बच्चे निपुण लक्ष्य सूची के अनुरूप कक्षावार विषयवार दक्षताएं प्राप्त कर सकें। इस हेतु BOST की बैठक में विद्यालयवार डाटा आधारित समीक्षा की जाए। जो 5वें पॉइंट में बताया गया है कि सभी बच्चे निपुण लक्ष्य सूची के अनुरूप कक्षावार और विषयवार दक्षताएं प्राप्त कर सकें, इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी और हेडमास्टर की बैठक विद्यालयवार डाटा आधारित समीक्षा की जाए। और छठा पॉइंट है, सभी शिक्षकों की बुनियादी शिक्षा पर गहन समझ होनी चाहिए। इसके लिए विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं दीक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षण अवश्य पूर्ण किया जाए। 7वां पॉइंट है, सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान ARP द्वारा लर्निंग आउटकम पर आधारित बच्चों का अधिगम आकलन के आधार पर ग्रेड सी, डी एवं ई में आने वाले बच्चों से बातचीत कर प्रगति का विश्लेषण किया जाए। सुधारित शैक्षिक बात के साथ वार्ता कर योजना बनाई जाए। और 8वां पॉइंट है, नेट परिणाम को शिक्षक संकुल की बैठक, BOST की बैठक, जनपद स्तरीय समस्त बैठकों में प्रस्तुत किया जाए तथा ग्रेड सी, डी एवं ई में आने वाले बच्चों को ग्रेड A+, A एवं B में लाने हेतु
सुविचारित कार्य योजना विकसित करते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यानी जो 8वां पॉइंट है इसमें कहा गया है कि नए परिणाम को शिक्षक संकुल की जो बैठक होती है उसमें, BOST की बैठक उसमें, और जनपद स्तर पर जो बैठक होती है उसमें, इन सब के ग्रेड C, D एवं E में आने वाले बच्चों को ग्रेड A+, A और B में लाने के लिए एक विकसित कार्य योजना बनाई जाए। और 9वां पॉइंट है, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिसंबर 2023 तक प्रत्येक ARP को 10 विद्यालय, एसआरजी तथा शिक्षक संकुल को अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला व शिक्षाधिकारी तथा खंड शिक्षाधिकारी द्वारा उक्त विद्यालयों का पृथक से डाटा आधारित समीक्षा करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। शिक्षा चौपाल SMC जो अभिभावकों के साथ बैठक में नेट परिणाम को साझा किया जाए एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों की प्रशंसा की जाए। बच्चों को घर पर अध्ययन करने के लिए प्रत्येक दिन विद्यालय भेजने हेतु SMC के सदस्यों एवं अभिभावकों से अनुरोध किया जाए, जिससे कि आगामी नेट आकलन बच्चे में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आकलन कर सकें। और 11वां पॉइंट है, बच्चे की अद्यावधिक प्रगति का आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट एवं निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से किया जाए तथा ग्रेड C, D एवं E में आने वाले बच्चों को ग्रेड A+, A एवं B में लाने हेतु सार्थक प्रयास एवं प्रभावी सुनिश्चित की जाए। और 12वां पॉइंट है, SRG ARP शिक्षक संकुल द्वारा निपुण विद्यालय विकसित किए जाने हेतु विद्यालयों का गैप एनालिसिस किया जाए तथा 100% बच्चों को ग्रेड A+, A एवं B श्रेणी में लाने हेतु सुनियोजित प्रयास सुनिश्चित किए जाए। 13वां पॉइंट है, विद्यालय के सभी बच्चों का नामांकन, ठहराव एवं बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा एवं शिक्षकों द्वारा होम विजिट किया जाए। ये जो बच्चों का जो नामांकन है और ठहराव है, ये बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा घर घर जा कर के गार्जियन को जागरूक किया जाए, जिससे बच्चे स्कूल में आ सकें। और 14वां पॉइंट है, घर पर सीखने की नियमित एवं प्रभावी बनाने हेतु अभ्यास कार्य गृह कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा बच्चों एवं अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड एलॉन्ग ऐप का प्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। अतः उपयुक्तानुसार छात्र छात्राओं की लर्निंग आउटकम के आधार पर डेटा आधारित समीक्षा करने तथा डायरेक्ट प्राचार्य, जिला व शिक्षाधिकारी एवं खंड शिक्षाधिकारियों को विकास खंड विद्यालय स्तर पर समीक्षा करने हेतु अपेक्षित निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे कि राज्य परियोजना के द्वारा माह मार्च 2023 में कराए जाने वाले द्वितीय निपुण असेसमेंट नेट के मूल्यांकन में आपका जनपद बेहतर उपलब्धि स्तर प्राप्त कर सके। तो जो अगली परीक्षा होनी है नेट की, वो मार्च 2023 में होगी। तो इसीलिए दोस्तों, हम नेट फर्स्ट परीक्षा के आकलन के आधार पर हम अपने विद्यालय में होने वाले मार्च 2023 में नेट 2 परीक्षा के लिए अपने बच्चों को बेहतर ग्रेड में लाने के लिए अभिभावक से अपने विद्यालय के हेडमास्टर का सहयोग करके हुए और अपने विद्यालय में स्टाफ का सहयोग प्राप्त करते हुए अभिभावक को और बच्चों में समन्वय स्थापित करते हुए और अध्यापक के साथ मिल करके बच्चों की गुणवत्ता पर विचार किया जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमारे हौसले को आप बढ़ाते रहिए, जिससे कि मैं अगला वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए फिर आ सकूँ। धन्यवाद।